हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के क्लास में हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का चैप्टर होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। तो देखिए, यूजिंग द वर्ब, वर्ब का यूज करना, यूजिंग द वर्ब का यूज करना इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसी को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते समय हमें वहां पे सब्जेक्ट और वर्ब यूज करने पड़ते हैं। जब हम किसी वर्ब को यूज करते हैं तो उस वर्ब को हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल हो तो हम लोग प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा ये दो ब्लैंक से समझ लेते हैं। यहां पे ये ब्लैंक नंबर 1 है और ये ब्लैंक नंबर 2 है। हमें इन दोनों को फिल करने हैं और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हमारे पास हैव और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हैज। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास है। अब यहां पे देखिए, ये जो हैव है, ये जो हैव है, ये हमारा प्लूरल वर्ब है। ये जो हैव है ये हमारा प्लूरल वर्ब होता है और यहां पे ये जो हैज है ये हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। अब हमें पता चल गया कि ये जो हैज है ये सिंगुलर वर्ब है, ये हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है। अब हमें यहाँ पे ये ब्लैंक्स फिल करने हैं इन वर्ब के हेल्प से। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का नंबर हमारा सिंगुलर होगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज कर लेंगे, अगर सब्जेक्ट का नंबर हमारा प्लूरल होगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो ही लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट का नंबर जो है ये सिंगुलर है। अगर ये सब्जेक्ट का ये जो सब्जेक्ट है इसका नंबर अगर सिंगुलर है तो हम यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब इसमें से ये देखिए, ये जो हैज है ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हैज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये जो दे है ये हमारा प्लूरल वर्ब है। ये जो दे है ये सब्जेक्ट है और इसका नंबर प्लूरल है। अगर इसका नंबर प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करने पड़ेंगे, तो हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे हैव। तो इस तरह से हम लोग पहले वाले सेंटेंस में हैज यूज करेंगे और दूसरे वाले सेंटेंस में हम लोग हैव यूज करेंगे। क्लियर है? इस बात को थोड़ा और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है और ये दोनों सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। क्लियर है? अब हमें ये सही करके लिखने हैं। क्लियर है? सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वर्ब को देखने होंगे और सब्जेक्ट का नंबर देखना होगा। इस सेंटेंस में ये जो वर पाक्ड लिखा हुआ है, वर पाक्ड, ये जो वर पाक्ड लिखा हुआ है ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है। क्लियर है? अब इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट देखने हैं। देखिए, हमें देखने में ये लगेगा कि ये जो द कार्स लिखा हुआ है, ये कार्स लिखा हुआ है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो द कार्स है ये वर पाक्ड वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे जो ऑफ लिखा हुआ है ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, और अगर कोई प्रीपोजिशन लिख दे और उसके बाद जो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्लियर है, अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया कोई ऑब्जेक्ट हो तो फिर वह किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इस बात को फिर से नोट कीजिए। क्लियर है कि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया
जो ऑब्जेक्ट होता है वह किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो इससे ये पता चला कि ये जो वर्ब पाक्ड वर्ब लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट जो है ये द कार्स नहीं है। तो फिर इसका सब्जेक्ट क्या है? तो इसका जो सब्जेक्ट है ये वन है, ये सब्जेक्ट है। अब आप गौर से देखिए तो ये जो वन है, क्लियर है, ये सब्जेक्ट का नंबर जो है ये सिंगुलर है। अगर ये सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो फिर हमें सिंगुलर वर्ब लिखना पड़ेगा। ये जो वर होता है ये हमारा प्लूरल वर्ब होता है, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा वाज। तो इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे देखिए, अ फॉरेन टूरिस्ट विथ हैवी सूटकेसेस वर सीन देयर, ये लिखा हुआ है। यहां पे वर सीन जो है ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है। अगर ये हमारा वर्ब है तो फिर इसका हमें सब्जेक्ट ढूंढने होंगे। देखने में हमें लगेगा कि ये जो हैवी सूटकेसेस लिखा हुआ है, ये जो हैवी सूटकेसेस लिखा हुआ है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे एक प्रीपोजिशन लिखा हुआ है विथ, ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। और अभी हमने पढ़ा कि जो अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया है तो वह किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये जो हैवी सूटकेसेस लिखा हुआ है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? तो इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है ये है अ फॉरेन टूरिस्ट, अ फॉरेन टूरिस्ट। अब आप गौर से देखिएगा तो ये जो सब्जेक्ट है इसका नंबर जो है ये सिंगुलर है। इसका नंबर क्या है? सिंगुलर है। अगर इसका नंबर सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लिखने पड़ेंगे। तो यहां पे वर्ब फिर से गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा वाज। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हमें सही करने पड़ेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, सी अलोंग विथ हर पेरेंट्स हैव गॉन अब्रॉड। अब इस सेंटेंस में ये जो हैव गॉन लिखा हुआ है ये हमारा वर्ब है, क्लियर है, ये हमारा वर्ब है। अच्छा, इस वर्ब का अब हमें सब्जेक्ट देखने हैं। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट देखने में हमें लगेगा कि हर पेरेंट्स है, लेकिन ये हर पेरेंट्स ये हैव गॉन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि ये यहां पे एक अलोंग विथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखा हुआ है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्लियर है, और इसका ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है तो फिर ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ये किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? तो इस वर्ब का सब्जेक्ट आप गौर से देखिएगा तो ये सी है। ये सी जो है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका नंबर देख लीजिए। अब आप सबको पता है कि ये जो सी है ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है उसका नंबर सिंगुलर है। अगर इसका नंबर सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लिखने पड़ेंगे। अब ये जो हैव होता है ये प्लूरल वर्ब होता है, हमें इसे हटाना पड़ेगा, ये रॉन्ग हो गया और हमें इसके जगह पे लिखना पड़ेगा हैज। तो इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। I as well as my friends are honest and disciplined। अब यहां पे देखिए ये जो are है ये हमारा वर्ब है। अब अगर ये वर्ब है तो फिर हमें इसका सब्जेक्ट देखना होगा, क्लियर है। ये जो my friends है ये हमें देखने में लगेगा कि यही हमारा इस वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन ये इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पे ये जो एज वेल एज लिखा हुआ है ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इस प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद लिखा गया ये इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब अगर ये इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है तो फिर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। अगर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है आई। ये देखिए आई। अब ये जो आई है इसका नंबर गौर से देखिए तो इसका नंबर है सिंगुलर, यहां पे एक की बात हो रहा है, सिंगुलर। अगर ये वर्ब हमारा सिंगुलर है तो आई के साथ हमें
सिंगुलर वर्ब एम लिखने पड़ेंगे। आई के साथ एम यूज होता है तो हमें यहाँ पे एम लिखने पड़ेंगे और इस सेंटेंस को इस तरह से हमें सही करना पड़ेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, अच्छे वाले एग्जाम्पल्स इस बार देखेंगे। एवरी स्टूडेंट लाइक वी आर रेडी टू लर्न। यहां पे देखिए ये जो आर है, आर ये हमारा वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब का हमें देखने में लगेगा कि ये जो वी है ये सब्जेक्ट है, ऐसा देखने में लगेगा, लेकिन ये आर वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे जो लाइक लिखा हुआ है, लाइक, लाइक ये एक प्रीपोजिशन है, हालांकि लाइक एक वर्ब भी होता है, क्लियर है, लेकिन यहां पे ये एक प्रीपोजिशन है। लाइक कब प्रीपोजिशन होता है, कब वर्ब होता है, किसी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। यहां पे ये जो लाइक जो है ये प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो फिर हमें इस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो पहला गलती हमारा ये है कि इसे हम, ये जो वी लिखा हुआ है ये सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। सबसे पहले तो हमें इसे अस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हमें देखने हैं कि ये जो आर वर्ब यूज हुआ है, इस आर वर्ब का सब्जेक्ट कहां है। तो इस आर वर्ब का ये जो सब्जेक्ट है ये है एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। अब यहां पे आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो एवरी स्टूडेंट है इसका जो नंबर है ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लिखने पड़ेंगे, तो ये आर हमारा गलत हो गया, हमें यहां पे इज लिखना पड़ेगा और इस तरह से इस सेंटेंस को हमें ठीक करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं, नथिंग बट स्टार्स आर सीन इन द ओपन स्काई। अब यहां पे देखिए आर सीन हमारा एक वर्ब है, ये हमारा वर्ब हो गया। अब अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा, क्लियर है, क्योंकि सेंटेंस जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी होता है। तो अब ये हमारा वर्ब है तो इसका हमें सब्जेक्ट देखने होंगे। ये जो स्टार्स है ये देखने में हमें लगेगा कि ये जो स्टार्स है इस वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे एक बट लिखा हुआ है। ये जो बट है ये प्रीपोजिशन होता है, क्लियर है, हालांकि बट कंजक्शन भी होता है, क्लियर है, बट कंजक्शन भी होता है, ठीक है, बट जो होता है ये कंजक्शन भी होता है, लेकिन बट प्रीपोजिशन भी होता है, बट हमारा प्रीपोजिशन भी होता है। हमें कैसे पता चला कि यहां पे ये प्रीपोजिशन है? तो यहां पे प्रीपोजिशन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर ये कंजक्शन होता तो यहां पे दो सेंटेंस हमें मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता। यहां पे ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं किसी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो फिलहाल मैं ये बता रहा था कि ये जो बट है ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये आर सीन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। फिर आर सीन वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? आर सीन वर्ब का सब्जेक्ट यहां पे है, ये देखिए नथिंग है, क्लियर है। अब ये जो नथिंग है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के जगह पे यूज होने वाला प्रोनाउन होता है, मतलब इसका नंबर जो होता है वो सिंगुलर होता है। अगर इसका नंबर सिंगुलर होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब लिखने पड़ेंगे, तो ये आर यहां से गलत हो गया और यहां पे हमें इज लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हमें सही करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है। अब मैं दो क्वेश्चंस यहां पे आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं और इस दो सेंटेंस में आर लेइंग जो ये वर्ब यूज हुआ है, क्लियर है, ये वर्ब है। आपको देखना है कि ये जो वर्ब यूज हुआ है सही यूज हुआ है या फिर गलत यूज हुआ है, क्लियर है। अगर ये सही यूज हुआ है तो ठीक है, और अगर गलत यूज हुआ है तो फिर आपको इसे सही करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखने भी हैं। इस सेंटेंस में भी वही करना है, क्लियर है। यहां पे इज जो वर्ब यूज हुआ है आपको देखने हैं कि ये इज वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग सही यूज हुआ है या नहीं यूज हुआ है। अगर सही यूज हुआ है, क्लियर है, अगर सही यूज हुआ है तो फिर आपको क्या करने हैं, आपको सही यूज हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत यूज हुआ है तो आपको बताने हैं, क्लियर है, कि ये गलत क्यों है और फिर ये भी बताना है कि क्या करने से ये सही हो जाएगा। तो ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड
हमारा एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट जो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए। अगर उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ आया होगा और वीडियो भी बड़ा पसंद आया होगा। अगर सच में वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्लियर है। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए लोगों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाए और इस तरह के अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख पाए। वीडियो से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो हमें इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यही था हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अच्छे से बताने की कोशिश किया। इसी तरह से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।